देखो क्या कर रहे हैं हम, पास्ट एडजस्टमेंट। आज सिर्फ मीनिंग करा रहा हूँ आपको, एक दिन का टाइम दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन कर लेना, फिर कल प्रॉब्लम पूछ लेना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट था कितने रुपए, 50,000। ठीक है, सही क्या था, इसे बांटना था 2:1:2 की रेशियो में। किस रेशियो में बांटना था, 2:1:2 में बांटना था। लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, 1:1 में बांट दिया। समझ में गलती क्या हो गई, गलती हो गई 1:1 में बांट दिया, लेकिन बांटना किस में चाहिए था, 2:1:2 में। तो सबसे पहले लिख लो अमाउंट, नहीं सही वाला, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। ये सही वाला है, जिसको हिंदी ना समझ में आई हो इसकी, इसे क्या कर लेना, सही वाला। ठीक है, अमाउंट इतना क्या देना चाहिए था हमें। ठीक है ना, तो प्रॉफिट है, कौन कौन है पार्टनर, ए बी सी टोटल। तो हमें बांटना चाहिए था 2:1:2 की रेशियो में। ठीक है, 50,000 को बांटो 2:1:2 में, 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000। आगे भी समझ में, 50, यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ 10 20। ठीक है, गलती से हमने किस रेशियो में बांट दिया, 1:1 में। तो यहाँ कर लिख रहे हैं हम अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड, हमने गलती से इस रेशियो में बांट दिया। ठीक है, कौन कौन है, ए बी सी टोटल प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया, 1:1 में। बांट दो 50,000 को 1:1 में, 4 से भाग करो कितना आएगा, 12.5, 12.5 25, 12.5, यहाँ हो जाएगा कितना, 25, यहाँ 12.5, 12.5 हो गया, यहाँ कितना आ गया, 25, 12.5। बस अब खुद देख लो, मिलना कितना चाहिए था, 20, मिला कितना है, 12.5। इसमें से इसे माइनस कर दो 7500, तो इसे क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट। न्याय समझ में, ये हटा दो। ठीक है, 10 में से 25 गए, कितना आएगा, माइनस का 15। ये कितना है, माइनस का, ब्रैकेट डाल दिया, इसका मतलब माइनस। इसको क्या कर देंगे, डेबिट। क्यों कर देंगे, सिंपल है, 10 देने चाहिए थे, लेकिन दे कितने दिए, 25, तो 15 एक्स्ट्रा दे दिए ना, तो वापस से ले लेंगे। न्याय समझ में, इसको कितने मिलने चाहिए थे, 20, मिले कितने, 12.5, 7.5। ठीक है ना, इतने और दे देंगे। क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, बी डेबिट। इसके नंबर है आपके, इस एंट्री के नंबर है, बी डेबिट 2A, बी डेबिट हो गए 15 से, 2A 2B 2C, सी आ गया, क्या है, 7500 उसमें इसके नंबर है। समझा कि किसके नंबर है, इस एंट्री के नंबर है। बोलो कोई दिक्कत है तो। ठीक है, बी डेबिट। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से कर देंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री। ठीक है ना, कोई फिक्स होते हैं तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो फिक्स होएगा करंट अकाउंट लिखना है यहाँ पर, और फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल ही आ जाएगा। बोला आ गया तक समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या है, अगर ढंग से देखो, ये सही वाला एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये क्या है, गलत वाला है। आगे समझ नहीं है भाई, यहाँ से टेबल बनाने से क्या होता है, इनका टोटल भी हो जाता है, ABC को टोटल कितना मिला है। नहीं समझ में मैंने क्या बोला, जैसे 1-2 क्वेश्चन और देख देते हैं। ठीक है, ध्यान से मीनिंग समझना बस। जैसे मान लो सही ये करना चाहिए था, सही क्या करना चाहिए था, ए को सैलरी देनी चाहिए थी 10,000 रुपये पर मंथ, बी को सैलरी देनी चाहिए थे कितने रुपए, 12,000 रुपये पर क्वार्टर। नहीं है भाई सुनने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 3 लाख, कितना हुआ, 3 लाख। और रेशियो क्या है, ए और बी की 1:1। ये क्वेश्चन था आपका, नहीं समझ में, ये सब देना चाहिए था आपको। पहले प्रॉफिट 3 लाख है, उसमें से पहले सैलरी देते एक 10,000 पर मंथ, टोटल कितने हो गए, 1,20,000। बी की सैलरी कितने, 12,000 पर क्वार्टर, 48। तो 1:20 में से 48 गए, कितना आ गया, 1:68। 1:20 और 48, 1:68। 3 में से 1:68 गए, कितना बचा,
1/32 को किस में बांटना चाहिए था? 1:1 में, लेकिन इन्होंने क्या करा? गलत क्या करा इन्होंने? इस पूरे प्रॉफिट को कैसे बांट दिया? इक्वली बांट दिया। इस किसको बांट दिया? पूरे प्रॉफिट को। पूरे प्रॉफिट को किस में बांट दिया? इक्वली 1:1। मान लो सही वाली रेशियो ही ले लेते 2:1। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ठीक है। तो सही क्या करना चाहिए था? पहले सैलरी वैलरी देते, फिर जो प्रॉफिट बचता उसको बांटते। तो एक तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, या फिर ये टेबल भी बना सकते हो। बात क्या है? एक ही है। और ध्यान रखना, पहले किसी ने अलग तरीके से कर रखा हो तो मत देखना मेरा मेथड। अमाउंट शुड, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना ये वाला तो भी वही देखना। अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। कौन कौन है? या टोटल लिख देंगे ए बी पर्टिकुलर्स। और अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना तो भी यही अमाउंट आएगा। जैसे सैलरी लिखो यहाँ पर, सैलरी देखो किस किस को कितनी देनी चाहिए थी? 10,000 पर मंथ, 1,20,000 एक। इसकी 12,000 पर क्वार्टर है, 48,000 हो जाएगी। टोटल कितना बढ़ चुका है? 168। प्रॉफिट था कितना? 3 लाख था भैया। 3 लाख में से कितने बढ़ चुके? 168। कितना बचा? 1,32,000। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है भैया। अब इसको 2:1 में बांटो। 3 से भाग करो, कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 दूनी कितना हो गया? 88। ठीक है, 2,08,000 या 80 92,000। ठीक है, इतना मिलना चाहिए था इसको। 2,8, इसको कितना मिलना चाहिए था? 92। न्याय समझे? ठीक है भैया। लेकिन गलती से हमने क्या करा? अमाउंट। अच्छा, ये ना समझ में आए ना तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, देखो यहीं पे देख लो, छोटी सी जगह में एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ क्या लिखते हैं हम? नेट प्रॉफिट। कितना लिखते हैं नेट प्रॉफिट बताना? 3 लाख। ठीक है, यहाँ तक आए समझे? 3 लाख लिखते। फिर यहाँ पे क्या बांटते? सैलरी एक और बी को। ए की सैलरी 1,20 है, बी की सैलरी कितनी है? 48। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट 3 लाख है, टोटल करते यहाँ भी 3 लाख आता, यहाँ भी कितना आता? 3 लाख। 3 लाख में से ये 1,68 माइनस करते कितना आता? 1,32। 1,32 को बांटते प्रॉफिट शेयर रेशियो में। यहाँ सब में कितना आता? 88 और कितना आता? 44। तो ए का कितना बन गया? 88 और 1,20, 2,8 ही तो बन गया। टेबल बनाने में क्या हुआ? टोटल भी हो गया। ठीक है भैया। बी का कितना आता? 44 और 48 कितना आता? 92। मैं समझा, उसमें तो टोटल करना पड़ता अलग से, यहाँ पहले ही टोटल हो जाता। तो ये भी एप्रोप्रिएशन ही है। ये सही वाला है, ये गलत वाला है। गलती पता लग गई थी क्या हुई? हाँ, क्या गलती हुई थी? इक्वली बांट दिया। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। किसको इक्वली बांट दिया? कह रहा ना सैलरी दी ए को, ना ही किसको दी? बी को। टोटल 3 लाख है ना, 3 का 3 कैसे बांट दे? हाँ, 3 लाख इक्वल। ये 3 लाख को इक्वल बांट दे, 1.5 लाख। यहाँ बांट दो प्रॉफिट कितना है? 3 लाख को बांट दिया इक्वली, 1.5 लाख। 1.5 लाख। आगे समझे? टोटल कर लो। अब माइनस करो, 2,8 में से ये गया 58, इसे कर देंगे क्रेडिट। इसमें ये से गया माइनस का 58, इसे कर देंगे डेबिट। नहीं समझे? इसे 2,8 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 1.5। तो 58 क्या दे दिया हमने? ज़्यादा। सॉरी, ज़्यादा नहीं दिया, कम दिया। 2,8 मिलना चाहिए था, मिला कितना है? 1.5। तो 58 कम मिला और दे दिया, क्रेडिट कर दिया ना। कैपिटल क्रेडिट करने वाला बढ़ती है। 92 देना चाहिए, दे दिया कितना? 1.5 लाख। तो 58 ज़्यादा दे दिया, तो आपसे ले लेंगे, क्या कर देंगे? डेबिट। नहीं आगे सुनना। तो ये एंट्री हो जाएगी क्या? ए बी डेबिट टू ए, बी डेबिट टू ए। नंबर इसके हैं, इसे नीचे फेयर में कर देंगे हम। बोलो कुछ आए समझ में या नहीं है? पक्का? मैं आज सिर्फ कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ आपको, जैसा अब ऐसे क्वेश्चन बोल देगा। देखो क्या बोल देगा। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था,
ए का बन रहा था 700 रुपये, 7,000 ले लो। बी का बन रहा था 5,000 रुपये। ए का 7,000, बी का 5,000। ठीक है, आगे समझ में नहीं है। प्रॉफिट दे रखा आपको कितना, कुछ भी ले लो, 20,000। ये सही वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, हाँ कुछ भी ले लो, 5:3 ले लो। कितना ले लो भाई, 5:3। ये देना चाहिए था। ये तो सही काम था, लेकिन गलती से क्या करा इन्होंने, ना ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही बी को दिया। सीधा इन्होंने प्रॉफिट को किस में बांट दिया, 5:3 में बांट दिया। ये नहीं दिया इन्होंने, ये नहीं दिया, बिना दिए किस में बांट दिया, 5:3 में। समझ में आ गया क्या हुआ। आगे तो पहले हम क्या लिखते हैं, अमाउंट शुड हैव बीन, क्रेडिटेड। ये सही वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ पहले क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, ए का 7,000, बी का 5,000। ठीक है मेरे भाई। ठीक है भैया। हाँ हाँ तो कितना बन गया, 12। टोटल कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट था कितना, 20। कितना था, 20 20 में से 12 गए, कितना बच जाएगा, 8। 8। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसको किस रेशियो में बांट देंगे, 5:3 में। कितना आ जाएगा, 5,000। 3,000। इसको 12 मिल गया, इसको 8। इसको कितना मिल गया, 8। बोला आता है समझ, हाँ यार। या नहीं है। हाँ अब बी में देखो, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। देखो पर्टिकुलर्स ए बी टोटल। गलती पता लगी क्या हो गई, ना ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही बी को। इस 20,000 को इन्होंने किस में बांट दिया, इक्वली नहीं 5:3 में बांट दिया। 5:3 मतलब जो रेशियो थी ना उसी में बांटा। गलत। ठीक है ना। हाँ 8 से भाग करो, मतलब कि ये नहीं दिया। ठीक है, 8 से भाग करो कितना होगा, 2500। 25 पंजे 125, 25 3 75। नहीं आ भाई समझ। आगे भैया। आगे 12,500। ठीक है 12,500 और यहाँ कितना आ गया, 7.5। 7.5। 12 में से 12,500 गया, 500 माइनस का, इसे डेबिट कर देंगे। इसमें से गया 1,000 नहीं 500 500 ही आएगा भैया। 7500 है, इसे क्रेडिट कर दें। नया बेटे समझे, आगे भैया। बहुत आसान है। नया समझे। आगे अब एक बात बताना, कभी कभार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं देगा। एक बात बताना, गलती कितने रुपए में बताना। यहाँ देखना, 500। यहाँ पूरा का पूरा 20,000 किस में बटा, 5:3 में। हाँ भैया। यहाँ 8,000 किस में बटा, 5:3 में। तो गलती केवल किस में है, 12,000 वाले में ना। हाँ भैया। अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं देता ना, क्या नहीं देता, प्रॉफिट तो भी हमारा आंसर आ जाता। कैसे, सिर्फ ये अब मान लो यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, प्रॉफिट नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, प्रॉफिट नहीं रखा। ठीक है। जैसे यहाँ 20 का 20 किस में बटा, 5:3 में। यहाँ 8,000 किस में बटा, 5:3 में। तो भाई इस 20 के अगर 2 पार्ट कर लोगे, 12 और क्या मान लो 8। तो 8 तो यहाँ भी 5:3 में बटा, 8 यहाँ भी 5:3 में बटा। तो गलती तो केवल कि 12 में रह गई ना। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी ना दे, क्या ना दे, प्रॉफिट भी ना दे, तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। गड़बड़ केवल किस में है, इस 12 में है। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आंसर ये आ रहा था ना, 500 डेबिट 500, यही आएगा। देखना प्रॉफिट अब मैं ले नहीं रहा हूँ। यहाँ समझो, देखो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का था कितने रुपए, 7,000। बी का कितना था भाई, 5,000 है ना। प्रॉफिट यहाँ पर दे नहीं रखा। कह रहा है बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 5:3। ये तो सही वाला होना चाहिए था। गलत क्या कर दिया इन्होंने, कि जो भी प्रॉफिट था ना उसको किस में बांट दिया, 5:3 में। प्रॉफिट दे ही नहीं रखा। ठीक है ना। ठीक है। तो कुछ भी प्रॉफिट मान सकता हूँ यहाँ पर। क्या बोला मैंने, कुछ भी प्रॉफिट मान लो। क्या मान लो, कुछ भी। न्याय समझ में मैंने क्या बोला। तो यहाँ ए और बी का कितना टोटल बन रहा है,
ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7 बन रहा है ना, बी का कितना बन रहा है 5, 12 बन रहा है ना, तो 12 ही मान लो प्रॉफिट। कितना मान लेंगे हम? 12। 12 से ज्यादा कितना ही मान सकते हो। नहीं आया समझ में? क्यों 12 ही मान रहा हूँ? क्योंकि गलती केवल किसमें है? 12 मान लो आपने 15 मान लिया, क्या मान लिया? 15 में से पहले 12 दे देंगे, 3 किस में बांटेंगे? 5-3 में। और वहाँ गलती क्या हुई है? 15 को ही बांट दिया 5-3 में, यहाँ 3 को 5-3 में बांट दिया, वहाँ 15 को 5-3 में बांट दिया, तो गलती केवल किस में रह गई? 12 वाले में ही तो रह गई यार। नहीं समझ पा रहे ना मेरी बात? ठीक है चलो यहाँ देखो, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। अब प्रॉफिट नहीं दे रखा फिर भी आंसर आ जाएगा। ये इजी तरीका होता है। पर्टिकुलर्स ए और बी। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इसका 7 है, इसका कितना है? 5। कितना आ गया? 12। तो 12 ही को टोटल कर लो। 7, 5, 12। न्याय समझ में? ठीक है। तो हमने प्रॉफिट कितना मान लिया? 12 ही मान लिया। ठीक है, 12 पता लगा क्यों मान लिया? क्योंकि प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो होगा ही, जब भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देते हैं? जब प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। तो 12 का प्रॉफिट तो है ही है, उस और उससे ज्यादा कितना ही मान लो। तो हमने इसलिए प्रॉफिट कितना मान लिया? 12 ही मान लिया। पर्टिकुलर्स ए बी टोटल, तो हमने प्रॉफिट कितना मान लिया मेरे भाई? 12 ही मान लिया। ठीक है, 12 को गलत क्या करा हमने? 5:3 में बांट दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, उसको किस में बांट दिया? 5:3 में। भाग करो इससे 8 को, करो कितना आएगा? 1500। 15 पंजे 75, 15 थी 45, यहाँ 7500, या माइनस कर दो। 7 में से 75 के 500 आ गया, नेगेटिव डेबिट कर देंगे। ये आ गया पॉजिटिव, इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। बोलो आ गया समझ में? नहीं आए तो पूछ लो भाई, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं क्या करा रहा हूँ, बुक के क्वेश्चन जल्दी से खोलिए। और पीछे क्वेश्चन है 258 में पी क्यू पार्टनर है, रेशियो क्या है? इक्वली है। कैपिटल कितनी देर के? 2 लाख और फिक्स है। क्या ये फिक्स होने का मतलब क्या है? इतनी रहेगी। ये सिर्फ 2 तरीके से बदल सकते हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल, एक विड्रॉ ऑफ कैपिटल। विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है बेटे, तो ये फिक्स दे रखे हैं, तो अगर वे 2 चीज ना, तो ओपनिंग भी वही रहती है और क्लोजिंग भी वही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 12%। ठीक है ना। प्रॉफिट हमने कैसे बांट दिया? बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। तो ये भी तो वही पिछला क्वेश्चन है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और हमने प्रॉफिट को कैसे बांट दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 24 और 36। पी का 24, क्यू का 36, है ना। हाँ भैया, प्रॉफिट दे नहीं रखा है ना, तो हम प्रॉफिट को क्या मान लेंगे? यही मान लेंगे 60,000। क्या रेशियो दे रखे? जल्दी बताना। इक्वली। तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। ठीक है, कौन कौन है? पर्टिकुलर्स पी क्यू टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का बनेगा 24, क्यू का कितना बनेगा? 36, है ना मेरे भाई। टोटल कितना आ गया? 60। यहाँ भी कितना लिख देंगे? 24। ठीक है, बी अमाउंट रॉन्गली करे। ये तो यार सही वाला था ना यार, शुड हैव बीन क्रेडिटेड। कुछ भी हो रहा है, ये सही वाला है। ठीक है, सही वाला ही तो है ऊपर वाला। और गलती पता लगी क्या हो गई? बिना ये दोनों चीज दिए प्रॉफिट को हमने क्या करा? इक्वली बांट दिया। न्याय समझ में? ठीक है भैया। अमाउंट रॉन्गली, हाँ अब प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो प्रॉफिट भाई इसी को मान लिया करो। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट कम से कम 60 तो होगा ही। हाँ भैया, इसको इक्वली बांट दिया 30, 30। ठीक है भैया, 30 और 60, 30 आएगा भैया। ठीक है, बस 24 में से 30 माइनस करोगे 6000 नेगेटिव, तो इसे डेबिट कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे, इसे पॉजिटिव है क्रेडिट कर देंगे। नहीं समझ में? नहीं तो देख भी सकते हो, इसको 36 मिलने चाहिए थे, मिले 30 है, 6 कम मिले और दे दिए, इससे 6 रुपये निकाल लिए। ठीक है, एंट्री पता लगी क्या हो जाएगी? कैपिटल फिक्स थी ना, कैपिटल क्या थी? फिक्स। तो करंट अकाउंट से एंट्री करना। ठीक है भैया। क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू
रुपीज करंट अकाउंट। आगे समझे? ठीक है भैया। 6,000। 6,000। आगे समझे? 59 पढ़ लो, 59 भी ऐसा ही है। देखो पंकज अनु पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है? डिस्ट्रीब्यूट हमने क्या करा 31 वर्ड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को कैसे बांट दिया इक्वली। पंकज अनु को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। इंटरेस्ट कितना था 3,000 1,000 ठीक है। पंकज का था 3,000 तो अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। ठीक है बेटे। ठीक है। कौन है? पर्टिकुलर्स पंकज है और अनु है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना बन रहा था 3,000, इसका कितना बन रहा था 1,000। टोटल कितना हो गया 4,000, 3,000, 1,000, 4,000 ठीक है। अब आगे हमने गलती पता लगी क्या करी। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हमने प्रॉफिट को बांट दिया है ना, प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया ठीक है। पर्टिकुलर्स पंकज अनु टोटल। कभी कभार आपको क्या दे देगा क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, ये तो प्रॉफिट मान लिया है ना। तो पहले क्या निकाल लेना ओपनिंग, फिर उस पर इंटरेस्ट निकाल लेना। 4,000 है, इसको इक्वली बांट दिया। क्या बांट दिया इक्वली, तो इसको 2 मिल गए, इसको भी कितने मिल गए 2। 3 में से 2 गया 1,000 क्रेडिट हो गया, 1 में से 2 गया 1,000 माइनस का डेबिट हो गया। लेकिन ये वही करना तरीका जिन्होंने पहले नहीं कर रखा पास्ट में, या फिर इसी तरीके से कर रखा है। एक दूसरा तरीका होता है टेबल बना के, वो और ये सेम ही होता है, बस उसमें हम क्या करते हैं इन दोनों कंबाइंड कर देते हैं। इन दोनों को कंबाइंड जो स्कूल वगैरह में आपको बताया गया होगा। आया तक समझ में या नहीं है? आगे देखो ठीक है। आजाद बनी इक्वल पार्टनर कैपिटल है 40,80 आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर बिन प्रे। क्या कह रहा है अकाउंट्स आप बना चुके हो है समझ में। इंटरेस्ट 5% हम पार्टनरशिप डीड में था वो हमने क्रेडिट नहीं करा, बस एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी है। कोई ड्राइंग्स नहीं दे रखी, ना ही क्या दे रखी है हाँ वही एडिशनल कैपिटल नहीं है ड्राइंग से। तो जो ये वाली कैपिटल है ना क्लोजिंग, यही क्या हो जाएगी ओपनिंग। तो वैसे ये क्वेश्चन देखो 5% इसका निकालो कितना आएगा 2,000। हाँ भैया। इसका 5% निकालो कितना आएगा 4,000। तो 6 को प्रॉफिट मान लो। किसको मान लो 6 और रेशियो क्या दे रखी है इक्वली 3,000। यहाँ भी कितना आ जाएगा 3,000। 2 में से 3 गया 1,000 माइनस डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बैनी क्रेडिट और आजाद डेबिट। तो एंट्री देख लो आजाद डेबिट बैनी क्रेडिट। आ गया भी समझ या नहीं है? तो बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना कर रहे हैं।